अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार में उर्दू की सूरत हाल बेहद तशवीशनाक है। अब तक तो हम सरकारी स्कूलों और दफ्तरों में उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी, बिहार उर्दू अकादमी और उर्दू मशावरती बोर्ड की तश्कील नौ में हो रही 8 साल से देरी पर ही वीडियो बनाते आ रहे थे। लेकिन आज हम गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी की ज़बोहाली का जिक्र करेंगे। ये कुर्सी देखिए, ये कुर्सी पिछले 6 महीने से खाली है। ये गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी की प्रबंधन समिति के चेयरमैन की है, जिस पर कभी शिक्षा विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी अरशद फिरोज बैठा करते थे। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी को अविभाजित बिहार के सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर सैयद महमूद ने कायम किया था। ये पहली सरकारी उर्दू लाइब्रेरी मानी जाती है। इस लाइब्रेरी में फिलहाल 45,000 से ज़्यादा प्रिंटेड किताबें हैं, जिनमें नादिर उर्दू किताबों की तादाद ज़्यादा है। इनमें शिक्षा, साइंस, समाज शास्त्र से लेकर पत्रकारिता समेत 32 उलूम व फ़नून पर किताबें शामिल हैं। ख़ास बात यह है कि लाइब्रेरी में आपको 1938 से लेकर अब तक के उर्दू अखबारों और ख़ास रिसालों की फ़ाइलें मिल जाएंगी। ये फ़ाइलें रिसर्च का बेहतरीन ज़रिया हैं। हाल के दिनों में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी समेत मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तहानों की तैयारी के मद्देनज़र हिंदी और अंग्रेजी में भी किताबें रखी जाने लगी। इस बहाने लाइब्रेरी में छात्र छात्राओं की तादाद में इजाफा हुआ। लेकिन लाइब्रेरी की प्रबंधन समिति की मियाद खत्म हो जाने की वजह से डेवलपमेंट का आगे का काम नहीं हो पा रहा है। लाइब्रेरी के रिटायर्ड कैटलॉगर परवेज आलम कहते हैं कि फिलहाल रूटीन का ही काम हो पा रहा है। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी की कमेटी 3 साल की होती है, जो नवंबर 25 में इसका टाइम ख़त्म हो गया और इस सिलसिले में इसको बढ़ाने के सिलसिले में या नई कमेटी बनाने के लिए डायरेक्टर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस को लेटर लिखा गया और इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री तक इसकी फ़ाइल भेजी गई। अब 5 महीना गुजर जाने के बाद भी अभी तक यहाँ कमेटी ना बन पाई है। इस वजह कर कमेटी से जो काम होता था और जो कमेटी डिसीजन डेवलपमेंट के लिया करता था वो अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है। कमेटी के फैसले होते थे कि लाइब्रेरी के अंदर नई किताबों का ख़रीदारी, किताबों के से बच्चों के लिए बीपीएससी और यूपीएससी और नेट और बेट कंपटीशन के लिए उनको कभी कभी दूसरे लोगों को इस तरह के लेक्चर प्रोफेसर से को बुला करके उनके को क्लास लिया जाता था, या कभी ऐसा होता था कि उनके साथ कोई टॉपिक दे दी जाती थी तो वो लिखते थे और इस तरह से ग्रेडिंग किया जाता था। तो ये फ़िलहाल अभी नहीं हो पा रहा है। और दूसरे ये है कि कई शोरा उद्बा, जो नोटेड शोरा उद्बा हमारे हिंदुस्तान के गुज़रे, उनके यादगार तकरीबात बनाए जाते थे, जिससे कि उनकी यादें लोगों तक और उनके बारे में लोगों तक पहुंचता था। रूटीन का काम ये हो रहा है कि लोगों को सैलरी मिल रही है, कुछ ऐसे स्टाफ को दिया है जिससे कि कुछ हम काम कर रहे हैं, मगर ये है कि उनके लिए भी कोई ऐसा कमेटी होती थी जो कि बहुत सारी बातों को गाइड करके उन लोगों को बताया जाता था कि इस तरह का काम किया जाए। परवेज आलम बताते हैं कि लाइब्रेरी में 10 सैंक्शन पोस्ट हैं, लेकिन कई ओहदे बरसों से खाली हैं। इसकी वजह से लाइब्रेरी का काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बहालियाँ भी नहीं हो रही कई सालों से, जो कि कई स्टाफ रिटायर कर गए, यहाँ तक कि हमने भी रिटायर हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया कि कैटलॉगर की हैसियत से हमने यहाँ पर काम किया 30-35 बरस। तो लाइब्रेरी कैटलॉग पर मुनहसर करती है। किताबें तो होती हैं मगर उनकी कैटलॉग नहीं होगा तो रीडर्स को किताब नहीं मिल पाएगी, और इस तरह से ट्रेन या बहुत ज़्यादा अच्छे स्टाफ की ज़रूरत है जो कि लाइब्रेरी को अच्छी तरह समझे। अभी इस तरह की कमी महसूस की जा रही है। पोस्ट यहाँ पर 10 पोस्ट है और 10 पोस्ट में नीचे में तरबान और प्यून जो 3 स्टाफ है, माली हैं, बाकी यहाँ पर कोई ऐसा स्टाफ नहीं है। 7 पोस्ट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कैटलॉगर, लाइब्रेरी असिस्टेंट और शॉर्टर, इस तरह के 7 पोस्ट जो है हमारे यहाँ प्यून मिला करके खाली है अभी। अब ये सामने वाली बिल्डिंग देखिए, G+4 इस इमारत का संग बुनियाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने सितंबर 2022 में रखा था।
इमारत जब बनकर तैयार हुई तब इसका इफ्तिताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जून 2025 में किया। लाइब्रेरी की प्रबंधन समिति का पुनर्गठन नहीं होने की वजह से इस इमारत का भी सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। किताबें रखने के लिए पुरानी बिल्डिंग जो 1938 में से कायम थी वो अब कम पड़ रही थी और इस वजह कर यहाँ पर ये समझा गया कि एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। तो कबल इसके कि एक स्टाफ क्वार्टर हुआ करता था जिसमें लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन रहा करते थे, मगर बहुत मखदूस हो चुका था। मगर इस वजह कर और ये महसूस की जा रही थी कि लाइब्रेरी बढ़ती हुई ऑर्गेनाइजेशन है तो एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से मांग कर करके इसको 4 मंजिला बिल्डिंग बनाया गया और जिसमें कि नई किताबें रखी जाएंगी या किताबें जो बढ़ रही हैं। हमारे पास 45,000 से ज़्यादा किताबें और रिसाले ऐसे किताबें जो नायाब हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से रिसर्च करने के लिए लोग आते हैं और ये उर्दू की वाहिद लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर इसकी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ी, खास करके रिसर्च वालों को यहाँ पर अलग से जगह दी गई है और यहाँ पर किताबें रखी जा रही हैं। ये अभी इस्तेमाल में है पूरे तौर पर और एक बड़ा सेमिनार हॉल भी बनाया गया है जिसमें के लोग आ कर के उर्दू से मुतल्लिक़ अपना सेमिनार और मुशायरा करते हैं। फिलहाल इस सिलसिले में ये अभी रुका हुआ अलाउड नहीं हो रहा है। नीतीश सरकार में इमारतें खूब बनी, नई इमारतें और पुरानी इमारतों को तोड़कर बनाई गई इमारतें। हम आपको मेन लाइब्रेरी की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें लाइब्रेरी के कुछ हिस्सों को तोड़ते और फिर उसका पुनर्निर्माण होते देखा जा सकता है। ये रही पहले की बिल्डिंग और ये रही आज की बिल्डिंग, रंगो रोगन अलग और बोर्ड अलग। अब उस हिस्से की भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए जहां कभी स्टाफ क्वार्टर हुआ करता था और उसे तोड़कर मौजूदा G+4 बिल्डिंग की तामीर की गई। ये इस बिल्डिंग के निर्माण के दौरान की तस्वीरें हैं। हम आपको पुरानी तस्वीरें ये बताने के लिए दिखा रहे हैं कि इमारतों के खूबसूरत और हाईटेक हो जाने से इदारों की सूरत हाल भी बदल जाए ये जरूरी नहीं है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।